बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कल हमने इंटीजर्स के एक टॉपिक को स्टार्ट किया था बेसिक मैथमेटिक्स के, और मैंने आपको 5 इम्पोर्टेंट लॉज के बारे में बताया था। आज हम इस टॉपिक को इंशाअल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपने कोई भी पीपीएससी, एफपीएससी या कोई भी रिटन टेस्ट देना है तो आप इंटीजर्स के टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इंशाअल्लाह उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटे, लाइक और शेयर कर लें और इसके बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट मैं वीडियोस मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बनाऊंगा उसके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। कल हमने ये 5 लॉज डिस्कस किए थे, आज मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा और आज 2 आपको और रूल्स बताऊंगा, तो आपका ये चैप्टर, आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। वो ओ लेवल्स का टॉपिक आ जाए, मैट्रिक का आ जाए, किसी भी क्लास का आ जाए पेपर में आपको, तो आप उसके क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बेटे लॉ नंबर 1 मैंने आपसे कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ए की पावर m है मल्टीप्लाई ए की पावर n है। आपके पास यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है। आपको बताया था लॉ नंबर 1 में 2 शराइत हैं। नंबर 1 है कि बेस का सेम होना ज़रूरी है। ये जो नीचे होती है उसको बुनियाद बेस बोलते हैं, ये दोनों की सेम है। दूसरी शर्त है इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो। अगर ये दोनों बातें पाई जाएं तो आपने बेस को एक मरतबा लिखना है, इनकी पावर्स को आपने प्लस कर देना है। कल हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। लॉ नंबर 2 ये कहता है अगर a की पावर m हो डिवाइडेड बाय a रेस्ट पावर n हो, यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है, इनकी इंडेक्स m है, इसकी इंडेक्स n है, डिवाइड का साइन है। यहाँ भी 2 शर्तें हैं, बेस सेम है दोनों की और उनमें डिवाइड का साइन है, तो इनकी पावर्स को आपने माइनस करना है। मल्टीप्लाई वाले रूल में पावर्स को प्लस करना होता है और डिवाइड वाले रूल में पावर्स को माइनस करना होता है। लॉ नंबर 3 हमने सीखा था, एक बेस है a, इसकी इंडेक्स है m, एक ब्रैकेट अगर पेपर में आ जाए और उसकी पावर, उसकी इंडेक्स n हो तो बेटे आपने इन पावर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, mn, a की पावर mn। फिर हमने लॉ नंबर 4 सीखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। a की इंडेक्स m है मल्टीप्लाई b की इंडेक्स m है। यहाँ पर देखें आप, इंडेक्स सेम है तो अब क्या होगा, आप ब्रैकेट डाल के इंडेक्स को एक मरतबा लिखते हैं और जो इनकी बेस है इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। लॉ नंबर 5 था, a की इंडेक्स m है डिवाइडेड बाय b की इंडेक्स m है, यानी इसमें भी लॉ नंबर 4 की तरह इंडेक्स दोनों की सेम है और डिवाइड का साइन है। तो बेटे आपने ब्रैकेट डाल के इंडेक्स को पहले ही लिख लें और उन दोनों बेसिस को डिवाइड कर दें। हज़ारों क्वेश्चंस डिस्कस हो सकते हैं, मैंने काफ़ी एग्जांपल्स शेयर की थी। आज मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक आज इसको कवर करना चाह रहा हूँ, आपसे बात करूँगा रूल नंबर 1 की। बेटे a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सी क्लासेस में यूज़ होता है। बेटे जब भी बेस कुछ भी हो और उसकी इंडेक्स 0 हो तो इसका आंसर 1 होता है। क्यों होता है? अगर मैं लिखूं a की पावर 3 ओवर a की पावर 3, आपको पता है a की पावर 3 का मतलब है a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है a से, डिवाइडेड बाय a बेस है, इसकी इंडेक्स भी 3 है। पावर का हमेशा मतलब होता है कि जो भी बेस है उसको पावर जितनी मरतबा है उससे मल्टीप्लाई कर दें। मतलब ये बेस है a और इंडेक्स है 3, आपने बेस को a से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बेटे। और अगर मैं इनको कैंसिल कर दूं तो आपको पता है, आपको मैथ्स का ये रूल आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। 7 ओवर 7 क्या होता है 1, 9 ओवर 9 क्या होता है 1, 10 ओवर 10 क्या होता है बेटे 1। जब सारे कैंसिल हो गए बेटे तो क्या बच गया 1। और अगर मैं आपसे इसमें लॉ नंबर 2 की बात करूं, कल भी सिखाया था, आज भी रिवाइज करवाया। इसकी बेस है a, इसकी भी बेस है a। व्हेन बेस आर सेम और उनमें डिवाइड का साइन हो, 2 शर्तें पूरी हो रही हो, आपने बेस को एक मरतबा लिखना होता है और इनकी पावर्स को, इनकी इंडेक्स को माइनस करना होता है। a को एक मरतबा लिखा, इसकी इंडेक्स है 3 माइनस इसकी इंडेक्स है 3, 3 माइनस 3 कितना होता है बेटे 0 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आया था 1। क्या सीखा?
इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, जब भी कोई बेस हो उसकी पावर 0 आ जाए तो आंसर हमेशा 1 होता है। इसकी लॉजिक क्या है कि अगर आप उस पर लॉ नंबर 2 लगाएं तो a की पावर 0 बनी और इनको अगर कैंसिलेशन कर दें तो 1 आंसर आता है। अगर मैं लिख दूं 1000 की पावर 0 तो बेटे ये क्या होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि एक्चुअली ये है 1000/1000। इसकी पावर भी समझे 1 है, इसकी पावर भी 1 है। 1000 को एक मरतबा लिखा, लॉ लगाया, 1 - 1 किया तो ये बन जाएगा 1000 की पावर 0। और अगर मैं इनकी कटिंग कर दूं तो उससे क्या आंसर आता है, 1। ये 1 आ गया। क्या सीखा आपने? कभी भी कोई भी बेस हो, 1,00,000 भी लिखा हो, 50,000 भी लिखा हो, अगर पावर, अगर उसका इंडेक्स 0 है तो आंसर हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जांपल C की इंडेक्स है 0, ये भी 1, D की इंडेक्स है 0, ये भी 1, F की इंडेक्स है 0, ये भी 1। आपको क्लियर हो गया? आपका सब्जेक्ट उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी है, एजुकेशन है, कोई भी सब्जेक्ट है बेटे, इससे कोई आपको टेंशन नहीं है। आपको काम आ गया कि जब भी बेस कुछ भी हो उसकी इंडेक्स 0 हो, आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अब हम रूल नंबर 2 पे बात करेंगे, फिर मैं आपके टॉपिक को कवर अप करूँगा इंशाअल्लाह। ए की इंडेक्स है -n इज इक्वल टू, जब भी आपकी बेस की पावर इंडेक्स नेगेटिव में आ जाए इसको आप लिखेंगे 1/a की इंडेक्स +n। बेटे ये रूल नंबर 2 आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इंडेक्स नेगेटिव में आ जाए तो आपने 1 में उस बेस को लिखकर सिर्फ पावर का, इंडेक्स का साइन प्लस में लिख देना है। ये रूल है आपका, रूल नंबर 2 है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास A4/A7 लिखा हुआ है, आप सबको पता है कि a की पावर 4 का मतलब है a को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय a की इंडेक्स 7 का मतलब है a को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ये a से कैंसिल हो गया, ये a इस a से हो गया, ये इस a से, और ये वाला इस a से हो गया। तो बेटे क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, ओवर a कितनी मरतबा है, 3 टाइम्स है, a की पावर 3 लिखती दोबारा मैंने। इस पर लगाते हैं लॉ नंबर 2। आज मैंने डिस्कस किया आपसे कि जब लेक्चर स्टार्ट किया, a और a बेस सेम है और डिवाइड का साइन है। जब बेस सेम होती है, डिवाइड का साइन होता है, पावर्स को, इंडेक्स को माइनस किया जाता है। इसकी बेस इंडेक्स है 4 माइनस इसकी है 7, इसका साइन प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है आपको पता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। 7 में से 4 निकाले 3 और साइन लगाते हैं बिगर का, 7 बड़ा है 4 की, इसका साइन माइनस है, ये लगाया, इक्वल टू में क्या पड़ा हुआ है 1/a की पावर 3। आपने गौर किया, ये वाला लॉ इस पर फुलफिल हो रहा है। a की पावर -3 का मतलब है 1/a की पावर +3। क्या पता चला कि जितनी मर्जी एग्जांपल्स आपको दी जा सकती हैं, a की अगर इंडेक्स नेगेटिव में है तो आपने उसको लिख देना है 1/a की इंडेक्स पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर a की नेगेटिव -7 है तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको चारों में से एक ऑप्शन को क्लिक करना हो, टिक करना हो, आप किसको टिक करेंगे, 1/a की पावर +7 को। अगर a की पावर -11 हो, ये होगा 1/a की पावर +11। ठीक है, आपको रूल नंबर 2 मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया और आपको बता भी दिया कि जब इंडेक्स नेगेटिव में हो तो आपने लिखना है 1/बेस को लिख के पावर का साइन, इंडेक्स का साइन पॉजिटिव कर देना है। अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्ट इसका, 117 की पावर 0। बेटे आज हमने रूल नंबर 1 सीखा है कि जब बेस कुछ भी हो, ये 117 है, इसकी पावर है 0, तो ये किसके इक्वल होगा, इसका आंसर होगा 1। आपको लॉजिक भी पता है कि 117 की पावर 0 कैसे आई, एक्चुअली ये था 117/117, इसकी पावर भी 1 थी, इसकी भी 1 थी, 117 की पावर 1 - 1 0 हुआ, और अगर मैं इनकी कटिंग कर दूं तो आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर 1 है। बी पार्ट है बेटे आपका, 3y की पावर 0। गौर कीजिएगा,
जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स के नहीं हैं, दोनों गौर करें, ये जो ज़ीरो पावर है ना, ये सिर्फ y की है, ब्रैकेट नहीं डली हुई। अगर ये होता ना 3y सारे की पावर 0, ऐसे होता ये क्वेश्चन। बात नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में ये सारी बुनियाद थी, ये बेस थी और ये इंडेक्स थी। इसका आंसर मैं 1 लिख देता सारे के सारे का। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो इंडेक्स है ये सिर्फ इसकी है, तो 3 को एज इट इज लिखेंगे आप। और मैंने कल भी डिस्कस किया था आपकी, मैं मैथ्स की बेस बना रहा हूँ। जब भी दो नंबर्स में कोई साइन ना हो, ए बी लिखा हुआ है, सी डी भी लिख लें, इसका मतलब है इनमें मल्टीप्लाई का साइन है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी। तो इन दोनों में चूंकि कोई साइन नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है इनमें मल्टीप्लाई का साइन है। 3 मल्टीप्लाई डालने चाहे, ये आपको पता है किसी की पावर 0 क्या होती है, 1। 3 1 जा 3, इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे अब। ए पार्ट है, 4 की पावर है -3। बेटे आपको आज का रूल नंबर 2 याद है ना। देखिए यहाँ पर बेस है, इसकी पावर माइनस में आ गई, इसका इंडेक्स नेगेटिव में आ गया, तो आपने रूल सीखा है आज ही। ए की इंडेक्स है -n, ये होता है 1/, ए की इंडेक्स +n, हमने प्रूफ भी किया था। तो अगर मैं इस पर ये रूल लगाऊं 1/4 की इंडेक्स +3, कोई मुश्किल नहीं, हर बच्चा कर सकता है। अब आप इसको क्या करेंगे, 1/4 की पावर 3 का मतलब, प्लीज़ इस्लामियत वाले स्टूडेंट्स, उर्दू वाले, पंजाबी वाले, इंग्लिश वाले, इसका मतलब 4 3 जा 12 नहीं है। इसका मतलब है 4 को 3 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/, नहीं छोड़ना, वो चलता जा रहा है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये इसका लास्ट आंसर है। पेपर में आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है, 1/64 को। इसका बी पार्ट भी है, -7 की पावर है -1। आपने परेशान नहीं होना पेपर में, ये इसकी बेस है और ये इसका इंडेक्स है। आपने सिर्फ इंडेक्स पे फोकस करना है। इंडेक्स नेगेटिव है तो आपने 1/, में लिख देना है, 1/, इस बेस को -7 और इसकी पावर -1 से क्या हो चुकी है, +1, तो ये हो गया 1/, -7। अब आप इस नेगेटिव को यहाँ भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -1/7। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे अब हम। आपको लॉ नंबर 1 याद है, बेस है ए, इधर भी ए है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स को हम प्लस करेंगे। इसकी पावर है, इंडेक्स है -7 + 4, और इस डिवाइड के साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है, ये a⁻³ ऐसे आ गया। अब देखें, a माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 4 निकाले 3, और साइन आपने माइनस का लगाया ओवर a⁻³ अब आपको लॉ नंबर 2 भी याद है, इसकी भी बेस a है, इसकी भी बेस a, दोनों बेस सेम है और डिवाइड का साइन है, इनकी पावर्स माइनस होंगी। ऊपर वाले की पहले पावर इंडेक्स लिखी -3, ये माइनस फार्मूले का लगाया, चूँकि इसका भी माइनस इसलिए ब्रैकेट डाल दी। अब देखें, a-3 लिखा, माइनस माइनस क्या होता है +3, ये हो जाएगा a की पावर माइनस प्लस माइनस, 3 में से 3 निकाले 0। अब आज जो हमने सीखा लॉ नंबर रूल नंबर 1, किसी भी बेस 1000 हो, 10,000 हो, D हो, E हो, F हो, G हो, H हो, I हो, J हो, किसी भी बेस की पावर 0 आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। (8b की पावर -6 c³ ओवर 2b² c होल पावर 3।
ये बेटे आपका क्वेश्चन है। कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल में ये पावर देनी हो, ये पावर देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, इनको ये पावर तीनों को मिल सकती है। कल बताया था डिवाइड में भी मिल जाती है, प्लस और माइनस में नहीं मिलती। अभी ऊपर वाले को हम एज इट इज़ लिखते हैं, डिवाइडेड बाय, आपको पता है ना 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। आपको पता है कि जब पावर की पावर आ जाए, अगर मैं इसको यहाँ रफ पेज पे लिखूँ b की पावर 2 पहले से लिखी हुई है और बेटे ये ब्रैकेट के बाद 3 लिखूँ तो 2 3 ज़ा, कल सीखा था लॉ नंबर 3, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगी, b की पावर हो जाएगी 2 3 ज़ा 6 और चूंकि c की पावर 1 है पहले से 1 3 ज़ा ये 3 हो गई। अब देखिए यहाँ बेटे ये 8 8 से कैंसिल हो गया। और हमने आज पढ़ा, कल भी पढ़ा कि ये b और b बेस सेम है और इनके दरमियान डिवाइड का साइन है, इनकी पावर्स, इनकी इंडेक्स माइनस होगी, -6 और ये -6 मल्टीप्लाई c, ये भी c और c सेम है, इनकी इंडेक्स b माइनस होगी, डिवाइड में 3 - 3, ये हो जाएगा b की माइनस माइनस प्लस, 6 + 6 कितना होता है बेटे 12 होता है और साइन आपने माइनस का लगाना है, मल्टीप्लाई c की पावर 3 - 3 कितना होता है 0। इस पर आपको आज का रूल नंबर 1 याद है कि c की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, और आपको ये रूल नंबर 2 याद आ रहा है आज का, a की पावर -n का मतलब है इसको 1 ओवर लिख दो a की पावर +n, तो बेटे ये -12 है, अगर पावर इसकी आप लिखोगे 1 ओवर b की पावर +12, ये आपका बेटे आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, बेटे यहाँ पे ये बेस है, ये इसकी इंडेक्स 0 है। आज सीखा रूल नंबर 1, ये हो जाएगा 1 के इक्वल सारा का सारा पोर्शन, और इस डिवाइड का मतलब है हमें पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैं बेटे यहाँ लिख रहा हूँ d² e की पावर -4 होल पावर -1, 1 ओवर, आपको पता है ना कि इनके दरमियान में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, और आपको ये भी पता है कि मोटी मोटी बातें आपने याद रखनी है, इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है और ये हम पावर, ये जो इन सबको दे सकते हैं, जब हम d को देंगे 2 1 ज़ा 2 -2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई e की पावर 4 1 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अब आपको पता है ना कि d की पावर -2 है, यही रूल देखें, a की पावर -n है 1 ओवर a की पावर n, और अगर हो ही ऐसे 1 ओवर a की पावर -n तो ये हो जाएगा a की पावर +n, एक ही बात है। तो देखें ये d की पावर -2 है, इसको आपने ऊपर शिफ्ट करना है, ये हो जाएगा d की +2 ओवर e की पावर 4 अपनी जगह पे रहेगा, ये आपका आंसर आ गया। मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि पॉजिटिव पावर में आंसर दें, क्योंकि ये नेगेटिव में थी, ये प्लस थी, इसको मैंने नहीं छेड़ा, ये नेगेटिव थी, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसकी d की पावर का इंडेक्स का साइन चेंज हो गया। ठीक है बेटे, आपका 6 है। बेटे एक मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करूं कि याद रखिएगा कि किसी भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, इसमें कितनी टर्म्स हैं, ये भी एक मैथ की मोटी सी बात याद रखें, हमेशा प्लस और माइनस का साइन बताता है। ये प्लस बता रहा है कि ये एक पोर्शन है, ये दूसरा है, और माइनस ये तीसरा है, इन पे आपने काम करना है। देखो आपको याद है ना 3, ये बेस और ये बेस ए और ए एक जैसे हैं, और इनके दरमियान डिवाइड का साइन है, इनकी इंडेक्स को माइनस किया जाएगा, इसकी 1 है माइनस, इसकी है -2, इतना पोर्शन आपको क्लियर हो गया। प्लस लगाया ये वाला, देखिए ये दोनों इनको अपने सॉल्व कर, इसकी पावर 1 है, ए और ए सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, इनकी इंडेक्स प्लस होंगी, ये रूल नंबर 1 हम सीख के आए पहले, माइनस, बेटे ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, इधर मैंने 3 लिखा, इधर बेस क्या है ए है, इधर भी बेस ए है, इनके दरमियान डिवाइड का साइन है, ए को आप एक मरतबा लिखेंगे, इसकी है इंडेक्स -1,
माइनस ब्रैकेट में -4 लिख दिया। कोई मसला तो नहीं हुआ। वही दो लॉज यूज हुए कल वाले, जब बेस एक जैसी हो मल्टीप्लाई का साइन हो इंडेक्स को प्लस कर दो, जब बेस एक जैसी हो डिवाइड हो रहे हो इंडेक्स को माइनस कर दो। अब क्या करना है, एक नई बात आपको सिखाई, प्लस का मतलब है ये एक पोर्शन है और ये दूसरा है और ये तीसरा है। 3 लिखा, ए लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 होता है 3 प्लस ए की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3, -3 लिखा, ए -1 लिखा इधर हाफ पेज पे, माइनस माइनस +4 लिखा, 4 - 1 कितना होता है 3। अब आपको याद है, मैं आपको जो मैथ्स जिनका सब्जेक्ट नहीं है उनको बता दूं कि इनको बोलते हैं लाइक टर्म्स। ए की पावर 3 है, इसके पास भी ए की इंडेक्स 3 है, ये भी ए की इंडेक्स 3, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, उर्दू में अददी सर कहते हैं इसको। इसका नंबर ना लगे नहीं है तो 1 लगा लें, ठीक है। मैं थोड़ा बता भी दूं बेटे, अगर लिखा हो 2a + 3b, बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लीज़ बेटे याद रखिएगा इस बात को, इनको आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है बेटे। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में हो 2a × 3b, इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 × 3 = 6ab। लेकिन अगर लिखा हो 2a + 3a, देखो इसका भी अल्फ़ाबेट a है, इसका भी a है, इनको आप अब प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो। 2a + 3a कितना होता है 5a। प्लस माइनस में नंबर पे फ़र्क पड़ता है, 2 + 3 5 हो गया, a को नहीं छेड़ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, 2a² + 3a²। देखो आपने इसको देखना, ये भी a² है, ये भी a² है, इनको प्लस कर सकते हो। 2 + 3 5 होता है, a² वैसे लिखा। अब मैं ये मेरी तमहीद बन रही है, दैट वाज द इलूसिडेशन, जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन दैट वन। इसका भी a³ है, a की पावर 3 है, इसका भी a की 3, इनको सॉल्व किया जा सकता है। 3 + 1 4 होता है, 4 - 3 1 होता है, 1 a की इंडेक्स 3। ये आपका बेटे आंसर आ गया। पेपर में आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको टिक करना है, 1 अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, a की इंडेक्स है -1 मल्टीप्लाई a की इंडेक्स है 3 डिवाइडेड बाय a की इंडेक्स है -2। देखिए आपको रूल नंबर 1 याद है, लॉ नंबर 1, a तीनों सेम है, इनमें मल्टीप्लाई का साइन इनकी पावर्स को प्लस किया जाएगा, इसकी माइनस होगी। a को एक मरतबा लिखा, -1 + 3 -2 लिख लिया, ये हो गया a। 3 में से 1 निकाला 2 -+ 2, ये हो गया a की इंडेक्स 4। ये आपका आंसर आ गया। अगर पेपर में ये आता आपका, अगर आप इसको रफ पेज पे सॉल्व कर रहे होते, ये a की इंडेक्स -4 आती, तो आप लॉ नंबर 2 लगाते, जो आज सीखा है, आप लिखते 1/a की +4। चूंकि ये आया ही प्लस में है इसकी इंडेक्स, तो मैंने इसको ये लास्ट आंसर लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये मैं आपको मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट रूल सिखा चुका हूँ, कई दफ़ा ये क्वेश्चन आया इस तरह का। इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का है, और ये इनके बाप की प्रॉपर्टी है, ये 2 भाई हैं। ये जब मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये आप अंदर पावर्स दे सकते हो। ये b लिखा, 5 × 3 = 15 और माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, ये मल्टीप्लाई डाला। c लिखा, 2 × 3 = 6 और ये इसका साइन एक्चुअली प्लस है, प्लस माइनस -6 हो गया। अब बेटे देखें, गौर करें, इसकी इंडेक्स है प्लस में, इसको नहीं छेड़ना, चूँकि इसकी इंडेक्स नेगेटिव में, इसको नीचे ले जाए तो ये +6। ये आज जो सीखा है वो लॉ नंबर 2 लगाया मैंने इस पर, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये बेटा आपका क्वेश्चन है। अभी मैं ऊपर वाले को एज इट इज़ लिखूँगा क्योंकि मुझे नीचे ब्रैकेट नज़र आ रही है, मैं उसको पहले सॉल्व करूँगा। आपको याद है ना, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, और ये इनकी प्रॉपर्टी है, ये सबको मिलेगी। 2 की पावर जब 3 आएगी तो ये 2 की पावर 3 8 होती है, 6 नहीं होती।
डी लिखा, 1 3 ज़ा 3 -3, ई लिखा, इसकी पावर एक्चुअली 1 है, 1 3 ज़ा 3, ये हो गया। अब इनको आप कैंसिल कर दें, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 6, 2 लिखा। अब देखो इसकी बेस भी डी है, इसकी भी डी है, आप डी को एक मरतबा लिखेंगे, इनकी पावर्स को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -2 -3। इसकी इंडेक्स 1 है बेटे, ई की 1 लिखा, ये माइनस फार्मूले का, इसकी ये 3 आ गया। 2 डी की -2 + 3, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाला, ये 1 आया। ई की इसके एक्चुअली प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2 होता है, और माइनस लगाया 3 का साइन। अब इस पे गौर करें बेटे, डी की पावर है, इंडेक्स है 1, प्लस की है, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने रूल नंबर 2 लगाना है आज का। 2d ओवर रूल नंबर 2 कहता है कि अगर नेगेटिव इंडेक्स आ जाए, इसको शिफ्ट कर दो, नीचे ले जाओ, ये नीचे जाके इसकी पावर +2 हो गई, ये आपका आंसर आ गया 2d ओवर e²। क्वेश्चन नंबर 10 है, Dear students, in that question you have base f and the index is 0, और आपको रूल नंबर 1 आज का याद है कि जब इंडेक्स 0 आ जाए, इसकी है सिर्फ, मैंने बता दिया कि 5f की अगर पावर 0 होती तो इसका आंसर 1 होता, लेकिन ये सिर्फ इसकी है, बेस f है, तो 5 एज इट इज लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 1। डिवाइड का साइन ऐसे डाल लो, 3 लिखो, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगी, ये लॉ नंबर 3 कल वाला, 2 2 ज़ा 4, f की -4 इंडेक्स आ गई, 5 1 ज़ा 5 होता है, ओवर 3 वैसे लिख दिया। आज का लॉ नंबर 2 आपको याद है, जब नेगेटिव इंडेक्स आ जाए तो इसकी जगह चेंज कर दो, इस बेस की इसको ऊपर ले जाओ, f की +4 हो जाएगी ऊपर जाके, ये आपका लास्ट आंसर आ गया। अब मैं आपसे लास्ट 2 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेपर में भी, पीएससी एफपीएससी के ये 2 आ सकते हैं, अगर आपने एनटीएस का पेपर देना है उसमें भी ये 2 क्वेश्चन जो मैं आप डिस्कस करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। टू बेस है, इसकी इंडेक्स है इज इक्वल टू 32 है। बेटे ये बात मैं आपकी मैं बेस बनाना चाह रहा हूँ, मैं शुरू से बात करूँगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 2x इज इक्वल टू 32 और आपको x की वैल्यू निकालने का कहा जाता, तो आपको पता है कि इन दोनों में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, और याद रखिएगा कि प्लस वाली चीज़ वहाँ जाके माइनस होती है, इक्वल टू के उधर माइनस वाला प्लस होता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होता है, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। ये मैं बिल्कुल बेस की बातें कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको शुरू से इनिशियल स्टेज से लेके चल रहा हूँ। प्लस वाला इक्वल के वहाँ जाए तो माइनस, माइनस वाला प्लस होता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। इन दोनों में था मल्टीप्लाई का रिलेशन। अगर मैं 2 को वहाँ शिफ्ट करता तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई वाली चीज़ वहाँ जाके क्या होती है, डिवाइड। 32 के नीचे ये 2 डिवाइड होता, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो हर सब्जेक्ट वाला बच्चा ये सॉल्व कर लेता। अगर आप, ये मैं आपकी बेस बना रहा हूँ मैथमेटिक्स की। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे 2 की इंडेक्स है x, ये वो सिचुएशन नहीं है। अब आपको ऐसा कुछ करना है कि इसको भी आपको 2 की पावर बनाना है, और आपको पता है आप पढ़ के आए हैं मैथमेटिक्स में, 32 को अगर मैं ब्रेक करूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। बेटे इनको मल्टीप्लाई करके 32 आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 ज़ा 32। इसका मतलब ये हुआ, अभी मैं इसको वैसे ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये देखिएगा 2 की पावर x लिखा इज इक्वल टू, आपको पता है ये 2 कितनी मरतबा है, 5 टाइम्स है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की इंडेक्स 5। अब वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपकी मैंने सारी बेस के लिए बातें की हैं। जब मैथ्स का रूल है, अगर तो बेस इक्वल हो, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है बीच में, अगर तो ये 2 है ये भी 2 है, तो इंडेक्स भी इक्वल होंगे। x किसके इक्वल होगा, 5 के। बहुत सी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। अगर ये होता 3 की पावर x होती, 3 की पावर 9 होती, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, और ये बीच में इक्वल का साइन है,
जब बुनियाद इक्वल हो तो इंडेक्स भी इक्वल होते हैं, x इज इक्वल टू 9 होता। ये क्वेश्चन का आंसर है। ये सारी आपको बात बताई कि अगर इनमें मल्टीप्लाई का रिलेशन होता 2 वहाँ जाके डिवाइड होता। अगर ये 2 + x इक्वल 32 का सवाल आ जाता पेपर में तो 2 वहाँ जाके माइनस होता। अगर ये x/2 होता तो 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होता। ये सारे ऑपरेशन मैंने बता दिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे इंडेक्स पावर में फंसा हुआ था, इंडेक्स था ऊपर, इसके लिए हमें इसको तोड़ना पड़ा और बेस 2 रखनी पड़ी। यहाँ पे आप पेपर में 32 को 4 में भी तोड़ सकते हैं, 4 8 ज़ा, लेकिन 4 आपको फ़ायदा नहीं देगा क्योंकि आपने बेस 2 रखनी है। हज़ारों सवाल इसके भी बन सकते हैं। एक और मैं आपके लिए एग्जांपल लाया हूँ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है वो भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 बेस है, y इंडेक्स है। ये भी बेटे वैसा क्वेश्चन है, जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो, आप खुद से इसको डेवलप कर सकते हो। यहाँ भी y इंडेक्स में है। अगर ये सिचुएशन 3y होती तो मैं इसको सॉल्व हम इजीली कर लेते। इसके लिए भी आपको 9 को तोड़ना है, 9 को ब्रेक करना है 3 के टेबल में। आप इसको वैसे ही लिखेंगे बेटे, 1/9 को आप लिख सकते हो 3 × 3। सबको पता है 3 से 9 होता है। इसको लिखा 3 की इंडेक्स y इज इक्वल टू 1/3 2 दफ़ा, इसलिए 3 की पावर 2 लिख दिया। इज इट क्लियर? बहुत इजी है बेटे। ये 3 की इंडेक्स y लिखा, ये आपको लॉ नंबर 2 आज का पता है। इसकी अगर प्लस पावर है, अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूँ इसकी पावर हो जाएगी माइनस। अच्छा, आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ने आज के ही लेक्चर में बताया कि हमेशा इंडेक्स को पॉजिटिव बनाते हैं, कभी नेगेटिव नहीं देते। मिसाल के तौर पर अगर पेपर में आंसर 3 की पावर -5 आ जाए तो आपने 1/3 की 5 लिख देना है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने उल्टा काम किया। मैंने ये क्या किया, 3 की पावर +2 को मैंने 3 की पावर -2 लिख दिया, जबकि आम तौर पर कभी ये नहीं किया जाता। इंडेक्स को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव बना दिया। वो क्यों किया? क्योंकि मजबूरी है। अब देखो इनका कंपैरिजन हो रहा है, 3 इक्वल है 3 के, तो y किसके इक्वल होगा? -2 के। ये आपका आंसर आ गया। मैंने y का आंसर निकालने के लिए ये काम किया। अब आप पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर ए चॉइस हो y इक्वल टू -2 तो आप -2 को क्लिक करेंगे। ठीक है बेटे। अब इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक मैथमेटिक्स का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आज के लेक्चर के बारे में कमेंट देना है और बेटे मुझे अपना टॉपिक बताएं जिस पर आप डिस्कशन चाहते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।